नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खान-पान की समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक डाइट चार्ट बनाया है जो कि 7 दिनों का डाइट चार्ट है। यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार सभी दिनों में हमें नाश्ते में क्या खाना है, हमें दोपहर के लंच में क्या खाना है और रात में हमें डिनर में क्या खाना है। ये मैंने टाइम के अकॉर्डिंग और आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से किस मात्रा में कितनी चीज़ खाना है, ये मैंने इसको एक ऑर्डर में बताया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं रविवार से। तो उसमें हमें सबसे पहले सुबह के नाश्ते में हमें 8 साढ़े 8 बजे ये नाश्ता लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा उत्तपम लेना है और हरी चटनी खाना है। इसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग 1 कप उबले चने खा सकते हैं। यदि आपको जरूरत लगे तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल खाएं ही। लंच आपको 1 बजे दोपहर में करना है और इसमें 1 कप चावल लेना है, आधा कप सोया चंक्स करी लेना है और भिंडी की सब्जी लेना है आधा कप और इसके साथ साथ छोटा कप लो फैट दही इसके साथ लेना है आपको। शाम के डिनर को हमेशा 7 बजे लेना है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग शाम को 7 बजे के बाद, साढ़े 7 बजे के बाद डिनर करते हैं उन लोगों को हमेशा पेट से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। इसलिए शाम को 7 बजे डिनर कर लिया करें। इसमें रविवार के दिन आप टूटी हुई गेहूं का उपमा ले सकते हैं 1 कप और आधा कप हरी बीन्स की सब्जी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें सोमवार को खाने में क्या लेना है। तो दोस्तों सोमवार के लिए मैंने बनाया है सुबह के नाश्ते में 8 साढ़े 8 बजे जो आपको करना है उसमें मिक्स वेज पोहा 1 कप, आधा कप लो फैट मिल्क, ये आपको नाश्ते में लेना है। उसके बाद दोपहर के खाने में आपको 1 बजे जो लंच लेना है आपको उसमें 3 चपाती लेना है, आधा कप क्लस्टर बीन की सब्जी लेना है, 100 ग्राम मूंग दाल लेना है, लगभग आधे कप के आसपास मूंग की दाल आपको लेना है। इसके बाद रात के डिनर की जब हम बात करते हैं तो शाम को 7 बजे हमें डिनर लेना है। इसमें हमें 2 रोटी लेना है यानी कि 2 चपाती लेना है और आधा कप कटहल की सब्जी लेना है। इसके बाद यदि हम बात करें कि हम मंगलवार को खाने में क्या लें तो मंगलवार के खाने में हम ले सकते हैं सुबह नाश्ते में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम वेजिटेबल ओट्स का उपमा ले सकते हैं 1 कप और उसके साथ आधा कप लो फैट मिल्क यानी कि बिना फैट वाला दूध हम ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर के खाने को हमें 1 बजे लेना है जिसमें कि हमें आधा कप चावल लेना है, 2 रोटियां लेना है मध्यम और आधा कप किडनी बीन्स यानी कि राजमा करी हमें लेना है। इसके साथ हम आधा कप परवल की सब्जी भी ले सकते हैं। रात के खाने में शाम को 7 बजे हमें चने लेना है लगभग 100 ग्राम, हल्की कॉफी लेना है 1 कप, 2 रोटी या चपाती और आधा कप मिक्स वेज करी हमको लेना है। तो इस तरह हम मंगलवार की डाइट हमारी हो जाती है। यदि अब हम बुधवार की डाइट की बात करते हैं तो बुधवार को हम खाने में खा सकते हैं सुबह का नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे 2 स्लाइस ब्राउन प्लस 1 स्लाइस कम वसा वाले पनीर, साथ में 1 मूंग दाल का पराठा और आधा कप कम वसा वाला दूध। दोपहर की खाने की यदि हम बुधवार को बात करें तो हमें इसमें वेज पुलाव या दाल चावल 1 कप लेना है, आधा कप सोया चंक्स की करी लेना है और आधा कप हमें लो फैट दही लेना है। रात के खाने की हम बात करें यानी कि डिनर की यदि हम बात करते हैं तो शाम को 7 बजे 2 रोटी या चपाती जिसे कहते हैं और आधा कप भिंडी की सब्जी, ये आपका खाना दिन भर की आपकी जरूरत को हमेशा पूरा कर दिया करेगा। इसके बाद यदि हम गुरुवार की बात करते हैं दोस्तों तो सुबह नाश्ते में हमें 8 साढ़े 8 बजे 4 इडली, आधा कप सांभर और 1 टेबल स्पून फुल चटनी यानी 1 बड़ा चम्मच चटनी हमें लेना है। टमाटर की चटनी या ग्रीन चटनी हम कुछ भी ले सकते हैं। दोपहर के खाने में हमें 1 बजे 3 रोटी, आधा कप सलाद, 100 ग्राम काली मूंग की दाल और आधा कप गोभी की सब्जी हमें लेना है। और रात के खाने में शाम को 7 बजे 2 रोटी या चपाती जिसे हम कहते हैं और आधा कप टमाटर की सब्जी, ये हमें गुरुवार को लेना है। तो इससे हमारे दिन भर की जरूरत जो आहार की है वो भी पूरी हो जाएगी और हमें पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इसके बाद यदि हम शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार को सुबह नाश्ते में 8 साढ़े 8 बजे हमें 3 चपाती और आधा कप आलू मसाला लेना है, ये नाश्ते में है। दोपहर के खाने में हमें जो 1 बजे लेना है उसमें 1 कप चावल लेना है, आधा कप दाल लेना है या पालक की सब्जी लेना है और आधा कप लो फैट दही लेना है। इसके बाद रात के खाने की यदि हम बात करते हैं शाम को 7 बजे हमें जो लेना है उसमें टूटी हुई गेहूं का उपमा 1 कप लेना है और आधा कप हमें हरी बीन्स की सब्जी लेना है। तो इस तरह ये हमारे शुक्रवार की
आहार की जरूरत को पूरा करेगी और इसके साथ ही हमें न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा। इसके बाद यदि हम शनिवार की बात करते हैं तो सुबह हमें नाश्ते में 8 साढ़े 8 बजे मेथी के 2 पराठे लेना है और 1 बड़ी चम्मच हरी चटनी लेना है। दोपहर के खाने में 1 बजे हमको 2 रोटी लेना है, 1 कप चावल और 100 ग्राम सांभर लेना है। इसके साथ ही 1 कप खीरे का सलाद यानी ककड़ी का सलाद हमें लेना है। इसके बाद रात के खाने में शाम को 7 बजे 3 गेहूं के डोसे हम ले सकते हैं और आधा कप करेली की सब्जी ले सकते हैं। इन सभी खानों में नमक आप अपनी स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डाइट चार्ट मैंने बनाया है ये आपके शरीर के हिसाब से सबसे अच्छा है और आपके शरीर की सभी जरूरतों को, जितने न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है, जितने पोषक तत्वों की हमें जरूरत है, वो सभी की जरूरत ये पूरी करता है। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से, ना ही किसी